अब की बार किसकी सरकार? जी हां, जैसे जैसे वोटिंग अब पास आ रही है, यानी कि 11 अप्रैल का वो दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज हो रही है। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला सामने आया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, यूपी में शिक्षा मित्रों की मेहनत का रोज अपमान हो रहा है। सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने यूपी में आत्महत्या की है। शिक्षा मित्रों ने विरोध किया, सरकार ने उन पर लाठियां चलाई। काश शिक्षा मित्रों के दर्द पर सरकार ध्यान देती। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट कर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। देखिए, ट्वीट भी एक बार फिर से आपके सामने रख रहे हैं कि यूपी में शिक्षा मित्रों की मेहनत का रोज अपमान हो रहा है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर यह हमला बोला। आगे लिखती हैं, सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने यूपी में आत्महत्या की है, ये अपनी जान गंवाई है। शिक्षा मित्रों ने विरोध किया तो सरकार ने उन पर लाठियां चलाई। ये भी प्रियंका गांधी ने, जो कि अब कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, काश शिक्षा मित्रों के दर्द पर सरकार ध्यान देती। तो 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले जुबानी वार लगातार तेज होते जा रहे हैं और सियासत के सितारों को राजनीति की कसौटी पर खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद दिनों में ही लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। लिहाजा हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और इस वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा ध्यान यूपी पर है और वो एक बार फिर 3 दिनों के लिए यूपी के दौरे पर जाने वाली हैं। जी हां, 27 मार्च से 29 मार्च के बीच प्रियंका अयोध्या, अमेठी और रायबरेली में होंगी। आपका तारीफ है, आप दुखी हैं, आप अपनी आवाज उठाएं तो वो सरकार आपकी आवाज सुने। चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। जहाँ देखो वहाँ पे जनता प्रताड़ित है, दुखी है, समस्याओं में उलझी हुई है। सरकार किसी की जागीर नहीं है, देश किसी की जागीर नहीं है कि आपको जाके उनके सामने अपने अधिकारों की भीख मांगनी पड़े। देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है। पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात की प्रति, सोच समझ के सही वोट दीजिए। पहले पूर्वांचल में गंगा की लहरों के सहारे प्रियंका गांधी ने किया शक्ति प्रदर्शन। प्रयागराज से काशी तक बोट यात्रा के जरिए कांग्रेस की रणनीति को साधने की कोशिश की। अब प्रियंका का कारवां अयोध्या में दस्तक देने की तैयारी में। काशी विश्वनाथ की नगरी के बाद श्री राम की नगरी में प्रियंका के मेगा शो के मायने बहुत अहम हैं। वाराणसी वो नाव से पहुंची थीं और अब अयोध्या वो ट्रेन से पहुंचेंगी। लोकसभा के इस चुनावी बयार में कांग्रेस का पताका विजयी पताका बनकर लहराए, इसके लिए प्रियंका ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे प्रियंका गांधी अब अयोध्या में कांग्रेस की उस रणनीति को बुलंद करने की कोशिश करेंगी जिसकी दरकार कांग्रेस लंबे वक्त से कर रही थी। देखिए कैसे यूपी कांग्रेस ने प्रियंका के अयोध्या दौरे का प्लान बनाया है। प्रशासन से प्रियंका के दौरे की इजाजत मांगी गई। कांग्रेस के प्लान के तहत प्रियंका का दौरा 27 से 29 मार्च तक का होगा। दौरे का आगाज अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन से होगा, जिसके लिए वो 27 मार्च की सुबह ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगी। कांग्रेस ने प्रशासन से हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के बाद अयोध्या शहर में रोड शो की इजाजत मांगी। ठीक वैसा ही रोड शो जैसा लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस के प्लान के तहत प्रियंका अयोध्या में सबसे पहले सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद महंत और संतों से भी मुलाकात करेंगी। इसके बाद वहीं से रोड शो की शुरुआत करेंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका के रोड शो में 32 पड़ाव होंगे। इस दौरान वो यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगी। प्रियंका गांधी का रोड शो अयोध्या से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद 27 मार्च की सुबह 10 बजे रोड शो की शुरुआत होगी। टेढ़ी बाजार, बेनीगंज, चौक घंटाघर, फतेहगंज, नवीन मंडी होते हुए शाम 4:30 बजे प्रियंका कुमारगंज पहुंचेंगी।
इसके बाद प्रियंका सड़क मार्ग से अमेठी के लिए रवाना होंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पर रायबरेली और अमेठी की भी जिम्मेदारी है, लिहाजा प्रियंका अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव प्रचार करेंगी। खबर है कि अवध की 5 लोकसभा सीटों पर प्रियंका की रैली कराने की भी योजना बनाई गई है। अगर कांग्रेस के प्लान के मुताबिक प्रियंका के अयोध्या दौरे की अनुमति मिल गई तो पिछले 2.5 दशक बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य का यहाँ बड़ा रोड शो होगा और इस रणनीति के पीछे योगी के मिशन अयोध्या की घेरेबंदी को जोड़कर देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस पूरी सियासी तस्वीर को इस लिहाज से भी समझने की जरूरत है कि अयोध्या की राह से सियासत के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है लगातार कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कभी राजीव गांधी ने अयोध्या पहुंचकर राम राज्य का नारा दिया था और अब प्रियंका गांधी वाड्रा अयोध्या में रोड शो कर कांग्रेस के लिए एक नई राह तलाशने के लिए निकलेंगी। प्रियंका गांधी का फोकस हालांकि सेंट्रल यूपी पर है, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था और अब यानी कि मौजूदा दौर की बात करें तो इस गढ़ में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखें। क्या अयोध्या से शुरू कर पाएगी कांग्रेस नया अध्याय? क्या श्री राम की धरती से मिलेगी कांग्रेस को जीत की संजीवनी? यूं तो अयोध्या और उससे जुड़ी कांग्रेस की राजनीति का बहुत पुराना अध्याय रहा है। राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद 1992 का वो दौर जिसने सियासत के कई दौर देखे और राजनीति अयोध्या के इर्द गिर्द घूमती रही। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की विरासत को अयोध्या की सियासत से जोड़ने की रणनीति पर है। कभी अयोध्या समेत पूरे अवध में कांग्रेस का वर्चस्व रहा करता था, लेकिन अब कांग्रेस के लिए धरती वोटों के रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। हालांकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सेंट्रल यूपी की 17 सीटों में से कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारते हुए सेंट्रल यूपी की 17 सीटों में से 14 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2009 में सेंट्रल यूपी में करीब 65% सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2014 के चुनाव में ऐसा पासा पलटा कि कांग्रेस अपने किले से बेदखल होती चली गई। सेंट्रल यूपी में कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मिश्रिक, हरदोई, लखनऊ, मोहनलालगंज, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अकबरपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, कैसरगंज, बहराइच, बलरामपुर और गोंडा आते हैं। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में सेंट्रल यूपी से कांग्रेस से मोहभंग होना कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। अब इसी सेंट्रल यूपी की सीटों पर कांग्रेस ने फिर से फोकस किया है। नवंबर 1989 में राजीव गांधी ने तत्कालीन फैजाबाद में रैली की थी और राम राज्य शब्द का जिक्र किया था, जो पूरे देश में सुर्खियों का सबब बना था। राजीव के उस दौर को अयोध्या की धरती पर कांग्रेस के ग्रैंड शो की तरह देखा गया। माना जाता है कि रामराज का बयान शाहबानो केस के बाद नाराज हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए किया गया था, क्योंकि विपक्ष राजीव सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ा। बीजेपी की अगुवाई में कई हिंदूवादी संगठन मंदिर आंदोलन को अपनी सियासी धारा में साध चुके थे। 1992 अयोध्या विवाद के बाद गांधी परिवार की ओर से राहुल गांधी पहली बार अयोध्या तब पहुंचे जब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज थी। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए, महंत ज्ञानदास से भी उन्होंने मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। पर कांग्रेस कोई बड़ी रैली या रोड शो नहीं कर पाई थी। दरअसल सीएम योगी अयोध्या के कायाकल्प में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। देश ने अयोध्या की वो दिवाली भी देखी जिसमें त्रेता युग के अयोध्या से देश दुनिया को रूबरू कराया गया। जानकार मानते हैं कि योगी के मिशन अयोध्या से माहौल बीजेपी के पक्ष में बना। जाहिर है प्रियंका गांधी की रणनीति होगी कि मिशन अयोध्या के जरिए कांग्रेस को लड़ाई में वापस लाया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस यूपी में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कुछ ऐसे ही इरादे के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 27 मार्च से सेंट्रल यूपी के दौरे पर होंगी। दरअसल पूर्वांचल के बाद प्रियंका अब राजाराम की नगरी अयोध्या में कांग्रेस को मजबूत करने पहुंचेंगी। बोट यात्रा के बाद अब रेल यात्रा। पूर्वांचल के साथ सेंट्रल यूपी पर प्रियंका का फोकस।
किसान विरोधी, महिला विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार नहीं चाहिए। अब तक प्रियंका के यूपी दौरे में दिखे तेवरों से साफ है कि निशाने पर सीधे बीजेपी है और नजरें बीजेपी की उस रणनीति को भेदने या यूं कहे काट निकालने की है जिसके जरिए कांग्रेस की जमीन मजबूत हो। और इस कड़ी में सबसे बड़ी जरूरत है मजबूत संगठन, जिस पर प्रियंका कुछ यूं प्लान बताती हैं। आपका विकास होगा। जहां हमारी सरकारें बनी हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारी अभी सरकारें बनी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ किया गया। क्यों? क्योंकि इरादा था, जुमले नहीं थे। अगर प्रशासन से हरी झंडी मिली तो पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी इस बार सरयू तट पर ट्रेन से पहुंचेंगी। प्लान है कि लखनऊ से फैजाबाद तक प्रियंका ट्रेन से पहुंचे। इससे पहले प्रियंका ने पूर्वांचल में गंगा की लहरों के सहारे प्रयागराज से गंगा तक की यात्रा की थी। प्रियंका ने बोट से 140 किलोमीटर की यात्रा कर गंगा किनारे रहने वाले लोगों तक पहुंचकर पूर्वांचल की नब्ज को छूने की कोशिश की थी। अपनी इस गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका यूपी में न केवल विपक्ष को सटीक संदेश देने में कामयाब रही, साथ ही उन्होंने अपने सियासी समीकरण भी खूब साधे। प्रियंका ने मंदिर मंदिर जाकर जहां सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूती दी, वहीं मौलाना इस्माइल चिश्ती की मजार पर हाजिरी लगाने पहुंची। इसके अलावा प्रियंका ने दादी इंदिरा गांधी के करीबी पुरोहितों और फिर मजार के सच्चा दानशीन से मिलकर पुराने रिश्ते ताजा करने की कोशिश की। अपने इस व्यवहार से प्रियंका ये संदेश देने में सफल रही कि कांग्रेस सौम्य सियासत की पक्षधर है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। माँ उदार है, किसी में भेदभाव नहीं देखती, किसी को ये नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है। और कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को बनाया। पूर्वांचल दौरे के दौरान प्रियंका ने निषाद, बिंद, लोधी, दलित, कुर्मी, राजभर, भूमिहार जाति के लोगों को साधने की कोशिश की। दरअसल ये जातियां कभी कांग्रेस का वोट बैंक रही हैं। दरअसल कुछ ऐसे ही समीकरणों के सहारे बीजेपी भी साल 2014 में पूर्वांचल के सियासी गणित को पलटने में सफल रही थी। प्रियंका 27 मार्च से मध्य यूपी के दौरे पर होंगी। अयोध्या से उन्नाव तक के दौरे के दौरान प्रियंका अमेठी और रायबरेली भी जाएंगी। मध्य यूपी में प्रियंका पावर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर सी बात है, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें यूपी से आती है, यानी 80 सीटें, और ये 80 सीटें सियासत का समीकरण बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जो 9वीं लिस्ट जारी हुई, अब उनके बड़े नाम यहां पर आपको बता देते हैं। सबसे पहला नाम तमिलनाडु के शिवगंगा से मैदान में उतर रहे हैं पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, जिन्हें इस बार टिकट मिला है। और इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की 9वीं लिस्ट जो कि कल जारी हुई, बीके हरिप्रसाद का नाम, जिनमें कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ से वो चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस महासचिव हैं फिलहाल और टिकट यहां से इन्हें दिया गया है। तारिक अनवर, बड़ा नाम, बिहार के कटिहार से इन पर दांव खेला गया है। कटिहार से मौजूदा सांसद भी हैं और एक बार फिर से यहां पर यकीन इन पर जताया गया और यहीं से इन्हें इस बार भी टिकट दिया गया है। उदय सिंह का जिक्र कर लेते हैं, बिहार के पूर्णिया से मैदान में है। पूर्णिया एक बेहद अहम सीट मानी जाती है, बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं और पार्टी ने इन पर ये विश्वास एक बार फिर से किया है। लिस्ट में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रामटेक का जिक्र कर लेते हैं। पूर्व आईएएस को यहां से मौका दिया है, इस बार टिकट मिला है किशोर गजभैये को। नाम भी काफी वक्त से आगे चल रहा था कि रामटेक से इनको टिकट दिया जा सकता है। इस लिस्ट में हिदायत पटेल का नाम भी शामिल है, जो कि महाराष्ट्र के अकोला से कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम पर सामने आए हैं। कांग्रेस नेता है मौजूदा तौर पर और इस बार यहां से इन्हें टिकट मिला है।
हाजी फारूक मीर का जिक्र कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से मैदान में है। यहां से 6 सीटें लोकसभा की आती हैं। आपको बता दें कांग्रेस नेता हैं और यहां से इस बार इन्हें टिकट मिला है। फारूक मीर को बारामूला से इस बार टिकट मिला है। तो ये कांग्रेस की 9वीं सूची के वो 10 बड़े नाम हैं जिन पर यकीन जताया गया है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह के खिलाफ बड़ा दाव खेलने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह चौहान को उतारने पर मंथन चल रहा है। भोपाल की उम्मीदवारी पर पार्टी नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान से बताया जा रहा है कि फोन पर चर्चा भी की और आज दिल्ली में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में भोपाल पर यह फैसला हो सकता है। जानकारी आपको दे दें कि भोपाल, विदिशा, इंदौर सीट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और भोपाल इसलिए भी ज्यादा खास हो गई है क्योंकि वहां से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। हालांकि मैदान में उतारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बंटाधार रिटर्न्स, ऐसे में सियासत इसे लेकर भी गर्मा गई और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी दांव लगा सकती है। और आगे भी हर बड़ी जरूरी खबर पर न्यूज नेशन सबसे पहले अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहे न्यूज नेशन।